तो की हवा आज कुछ अलग थी। जहां कल सन्नाटा था, आज वहां उम्मीद की गूंज थी। आरव और मायरा के सामने प्रोजेक्ट हार्टलाइन की स्क्रीन पर वही सुनहरी पेंटिंग चमक रही थी। दो दिलों के संगम से बनी वो कला, जो अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं रही थी, बल्कि एक संदेश बन चुकी थी। कभी कभी एक खोज सिर्फ खोज नहीं रहती, वो उन अनकहे जज्बातों की भाषा बन जाती है जो इंसानियत को फिर से जोड़ देती है। मायरा ने स्क्रीन पर उभरती रोशनी को देखते हुए कहा, आरव, तुम्हारे पापा ने जो शुरू किया था उसे अब हमें पूरा करना है। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। हां, अब ये सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की जिम्मेदारी है। मायरा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन क्या दुनिया समझ पाएगी प्यार को इस तकनीक के रूप में? लोग तो मशीनों से डरते हैं और भावनाओं को कमजोरी मानते हैं। आरव मुस्कुराया। शायद अब समय आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं। मशीन अगर दिल से जुड़ जाए तो वो भी इंसान बन सकती है। स्टूडियो की दीवार पर अब आरव ने एक नया बोर्ड टांगा, प्रोजेक्ट हार्टलाइन, वेयर इमोशंस मीट इनोवेशन। मायरा ने अपने स्केचबुक से कुछ चित्र निकाले। हर चित्र में किसी न किसी भावना की झलक थी, प्यार, आशा, माफी, स्मृति, सौम, और हर चित्र के साथ एक साउंड वेव जुड़ी थी। ये देखो, मायरा ने कहा, अगर हम कला और साउंड को जोड़ दें तो लोग सिर्फ देखेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे। आरव ने उत्साहित होकर जवाब दिया, मतलब हर पेंटिंग अपनी कहानी खुद कहेगी, यानी कला अब सिर्फ आंखों के लिए नहीं, दिलों के लिए होगी। दोनों ने मिलकर हार्टलाइन एग्जीबिशन की योजना बनानी शुरू की। आरव ने कंप्यूटर पर नए कोड्स जोड़े जो भावनाओं की एनर्जी वेव्स को रंगों और आवाजों में बदल सकते थे। मायरा ने दीवारों पर प्रोजेक्शन टेस्ट किया। हर पेंटिंग के सामने खड़े होकर जब वो अपनी उंगलियां सेंसिंग बोर्ड पर रखती तो रंग बदल जाते, संगीत धीमे से बहने लगता, जैसे हर कलाकृति उनसे बात कर रही हो। रात गहराने लगी थी। बाहर चांदनी खिड़की से छनकर आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। वो पेंटिंग्स की ओर देखकर बोला, मायरा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि यह सब पहले से तय था? तुम्हारा आना, ये प्रोजेक्ट, ये कनेक्शन? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तरंगों से बनते हैं। आरव, हम बस उन्हें सुनने के लिए बने हैं। आरव ने धीरे से कहा, दिलों की तरंगे। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में भी धड़कनों की एक लय थी जो उन्हें जोड़ रही थी, जैसे दो सुर एक ही राग में घुल जाए। अचानक स्क्रीन पर फिर से प्रोजेक्ट हार्टलाइन की पुरानी फाइल खुली। इस बार उसमें एक नया सेक्शन दिखाई दिया, ब्रॉडकास्ट मोड, इमोशन मैपिंग। आरव ने आश्चर्य से कहा, ब्रॉडकास्ट मोड मतलब हम इस कला की तरंगे बाहर भेज सकते हैं? मायरा ने हल्के से सांस ली, तो क्या ये लोगों की भावनाओं को छू पाएगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही अगला कदम है, हार्टलाइन को दुनिया के दिलों तक पहुंचाना। जब दो आत्माएं एक तरंग पर जुड़ती हैं तो ब्रह्मांड भी उस आवृत्ति को सुनने लगता है। उन्होंने सिस्टम को चालू किया। रूम की रोशनी मंद हुई और एक हल्की धड़कन जैसी आवाज गूंज उठी। हर पेंटिंग की फ्रेम से नीली किरणें निकलकर हवा में मिलने लगीं, जैसे रंगों की नदियां हवा में बह रही हों। मायरा ने आंखें बंद की और उसकी आंखों से एक आंसू टपका जो सीधे उस किरण पर गिरा। किरणें और उजली हो गईं। आरव ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे आंसू ने इसे सक्रिय कर दिया। मायरा ने धीरे से कहा, क्योंकि उसमें सच्ची भावना थी। अब पूरे स्टूडियो में एक अनोखा दृश्य था। हर दीवार, हर कैनवस, हर रेखा एक तरंग बन चुकी थी, और उन तरंगों में सिर्फ रंग नहीं थे, बल्कि यादें, वादे और अधूरे ख्वाब भी थे। मशीन ने आवाज निकाली, इमोशन ब्रॉडकास्ट इनिशिएटेड। आरव और मायरा की धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन पर एक मैप उभरा। वहां दुनिया के कई शहरों के नाम चमक रहे थे, मुंबई, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क। हर जगह से छोटी छोटी लाइट्स जलने लगीं। प्रोजेक्ट हार्टलाइन अब हर दिल में धड़कने लगा था। मायरा की आंखों में आंसू थे। आरव, ये देखो, लोग जुड़ रहे हैं। हर शहर की ये लाइट किसी की भावना है। आरव ने कंपकंपाती आवाज में कहा, पापा का सपना पूरा हो गया मायरा। कला, तकनीक और प्यार, तीनों अब एक हो गए हैं। स्टूडियो में अब सिर्फ रोशनी और संगीत था।
बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव ने खिड़की खोली और ठंडी हवा में वो तरंगें जैसे बाहर फैल गईं। उसने धीरे से कहा, अब ये हमारा नहीं, दुनिया का दिल है। मायरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया, और जब भी कोई अकेला महसूस करेगा, इन तरंगों में उसे किसी दिल की धड़कन जरूर मिलेगी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस तरंग बनकर फैल जाता है, कभी गीतों में, कभी रंगों में, और कभी दो दिलों के बीच एक अदृश्य हार्टलाइन बनकर। स्क्रीन पर अब बस एक पंक्ति चमक रही थी, कनेक्शन स्टेबल, द वर्ल्ड इज लिसनिंग। और उस पल आरव और मायरा जानते थे, उनकी कहानी अब एक प्रोजेक्ट नहीं, एक लेगेसी बन चुकी है। कभी कभी एक कहानी सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती, वो दीवारों पर उभरती है, रंगों में सांस लेती है और दिलों की धड़कनों में गूंजती है। आज वही दिन था जब प्रोजेक्ट हार्टलाइन दुनिया के सामने आने वाला था। आरव और मायरा के लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि भावनाओं का ऐसा प्रदर्शन था जो इंसान और आत्मा के बीच की रेखा मिटाने वाला था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। गैलरी के बाहर लाइट्स सज चुकी थीं। भीतर हर पेंटिंग अपने रहस्य को उजागर करने को तैयार थी। हर दीवार पर एक खास सेंसिंग बोर्ड लगा था, जहां दर्शक सिर्फ अपनी उंगलियां रखेंगे और कला उनसे बात करने लगेगी। मायरा ने गहरी सांस ली। आरव, क्या ये सब सच में हो रहा है? इतने लोग, इतने कैमरे, और हम? आरव मुस्कुराया। हाँ मायरा, अब हमारी कहानी किसी कोने में छिपी नहीं रहेगी। आज हार्टलाइन हर दिल तक पहुंचेगी। गैलरी खुल चुकी थी। अंदर हर कोना रोशनी और रंगों से भरा था। पहली पेंटिंग थी भावनाओं का उदय। जब किसी ने उसे छुआ तो पूरे हॉल में एक हल्की सी धड़कन की आवाज गूंज उठी। लोग हैरान थे। कला अब केवल आंखों से नहीं, दिलों से महसूस की जा रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, इस तस्वीर ने मेरे बेटे की याद दिला दी। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे बात कर रहा हो। मायरा की आंखों में नमी आ गई। देखा आरव, यही तो मकसद था, कला को फिर से जीवित करना। जब कला बोलती है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस भावनाएं बहने लगती हैं और हर दिल एक नया सुर बन जाता है। आरव मंच पर गया। मीडिया और दर्शकों के बीच उसने माइक उठाया। आप सबका धन्यवाद कि आपने हार्टलाइन एग्जीबिशन को महसूस करने का निर्णय लिया। हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि हमें यकीन था हर दिल में एक अनकहा संगीत छिपा है। आज वो संगीत आपकी उंगलियों के जरिए इन रंगों में बह रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन तभी एक स्क्रीन पर एक नया विजुअल उभरा। सिस्टम ने अपने आप एक फाइल खोली। हार्टलाइन मेमोरी, फाइनल मैसेज डिटेक्टेड। मायरा और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या ये? आरव के हाथ कांप गए। उसने डिस्प्ले पर टैप किया। अचानक गैलरी की लाइट्स धीमी हुई और दीवार पर एक होलोग्राफिक आकृति उभरी। वो आरव के पिता की थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि हार्टलाइन पूरी हो चुकी है। याद रखना आरव, कला सिर्फ रंगों से नहीं बनती, वो तब बनती है जब कोई उसे महसूस करता है। और मायरा, तुम वो आत्मा हो जिसने मेरे बेटे के दिल में फिर से एहसास जगाया। गैलरी में सन्नाटा छा गया। हर आंख में नमी थी। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो फुसफुसाया, पापा, आपने देख लिया ना, आपका सपना पूरा हो गया। मायरा ने उसका हाथ थाम लिया। अब हार्टलाइन सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक वादा है कि हर दिल को सुना जाएगा। कभी कभी इंसान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी रचनाओं से अमर होता है। आज आरव के पिता की आत्मा कला के हर रेखाचित्र में जिंदा थी। गैलरी के एक कोने में बच्चों का झुंड हंसते हुए भागा। उन्होंने एक पेंटिंग छुई, खुशी की तरंगे। तुरंत हवा में रंगीन बुलबुले बनने लगे और एक हल्का खिलखिलाता संगीत बजने लगा। लोग हंस पड़े। कला अब जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा अनुभव जो इंसान को फिर से महसूस करना सिखा रहा था। मायरा ने धीरे से कहा, आरव, अब आगे क्या? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम इसे स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों में पहुंचाएंगे। जहां भी उदासी होगी, हार्टलाइन वहां दिलों को जोड़ देगी। मायरा ने सिर झुकाकर कहा, फिर तो ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी एक कोशिश, एक कला, एक भावना,
पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। शाम ढल चुकी थी, गैलरी की लाइटें बंद हो गईं, लेकिन बाहर खड़े लोगों के फोन की फ्लैशलाइट्स अब भी जल रही थीं। हर कोई अपनी हार्टलाइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। ट्रेंड बन चुका था, फील दी हार्टलाइन। आरव ने आसमान की ओर देखा, जहां एक तारा झिलमिला रहा था। पापा, आपने हमें जोड़ दिया, दिल से दिल तक, मायरा ने धीरे से कहा। और अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। प्रोजेक्ट हार्टलाइन अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रही, वो एक एहसास बन गई है, जो हर दिल के बीच बहती है, बिना शब्दों के, बिना सीमाओं के। कला अब सिर्फ देखी नहीं जाती, वो सुनी जाती है, महसूस की जाती है और जिया जाती है। हार्टलाइन एग्जीबिशन, अ रेवोल्यूशन ऑफ इमोशंस, where art speaks and hearts listen.